सर मेरा मेरा सर बात सुन लीजिए। पंखा का व्यवस्था अलग बात है सर, टॉयलेट रूम का भी स्थिति खराब है, साथ ही साथ ऊपर से छत नीचे गिर रहा है और बोर्ड में दीमक लगा हुआ है, बेंच डेस्क टूटा हुआ है। इन सभी चीज़ों को भी सर एक बार देख लीजिए आप। सबका समस्या का समाधान एकदम तुरंत हो जाएगा। इनका कहना बिल्कुल जायज़ है कि जिस विभाग में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाया जाता है, पेड़ पौधे के विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है और उसी विभाग का मैनेजमेंट नहीं है, वही विभाग अगर इस तरीके से काम करेगा, जिस तरह से टीएनवी कॉलेज का नाम है, उस तरह से अगर ग्राउंड पर आने के बाद कॉलेज उस चीज़ पर खड़ा नहीं उतर पाता है तो ये थोड़ा बुरा लगता है। चाहे कॉलेज के स्टाफ हो या फिर कॉलेज के टीचर हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो या फिर किसी के पेरेंट्स हो। सिर्फ यहाँ पर बच्चे ही परेशान नहीं है, बच्चे के साथ साथ यहाँ पर टीचर भी परेशान है, यहाँ के स्टाफ भी परेशान है, हर कोई इस व्यवस्था से परेशान है। यहाँ पर कोई बच्चा बैठ के एग्जाम देगा, उसके सर पर गिर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी अगर कोई ले भी लेगा तो उसके परिवार की जो क्षति होगी उसको कौन पूर्ति करेगा? इस क्लासरूम की तो इतनी जर्जर व्यवस्था है, मुझे लगता है इस क्लासरूम में ताला मार देना चाहिए, नहीं तो पूरा बोटनी डिपार्टमेंट को ध्वस्त करके फिर से बनवाना चाहिए। उसके बाद अगर इस तरह की जर्जर स्थिति से एचओडी प्रिंसिपल साहब को अवगत नहीं करवाएंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसे बदलेगी? हमको गुस्सा कहा जाता है पता है? क्यों सर? हम खुद परेशान हैं कॉलेज के लिए। अरे बाहर से आते एग्जाम देने के लिए तो सबको जरूरत तो है और वॉशरूम का तो खासकर जरूरत है। उसमें बहुत ही मेन रोल होता है अगर आसपास कहीं पॉन्ड हो। गर्ल्स कॉमन रूम तक में भी पैड की व्यवस्था नहीं है, ना डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट पे अगर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन गर्ल्स कॉमन रूम में होना चाहिए, वहाँ भी नहीं है। बोटनी डिपार्टमेंट खोजने के लिए तो ये पूरा टीएनवी कॉलेज कितना बड़ा कैंपस है, वो पूरा कैंपस घूमता रह जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं चलेगा कि आखिर टीएनवी कॉलेज में बोटनी डिपार्टमेंट कहाँ पर है। पंखा का स्थिति सही नहीं है और सोचिए बच्चों का बड़प्पन कि अपने क्लासरूम का पंखा ठीक करवाने के लिए तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं और साथ ही साथ एचओडी सर के ऑफिस में भी पंखा खराब है, इस चीज के लिए बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख, बच्चे मुझे यहाँ पर बार बार दिखा रहे हैं कि देखिए पानी का कैसा व्यवस्था है, ये पानी जो नीचे बहना चाहिए पानी ऊपर ही बह रहा है, ये भी अलग ही यहाँ पर सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। तो पता नहीं बॉटनी विभाग के साथ ये सौतेलापन क्यों होता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीक, मैं रोहित राज। आज मैं टीएनवी कॉलेज में आया हुआ हूँ। यहाँ पर छात्र वनस्पति विभाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि विभाग की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से जर्जरा गई है और जिसके वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में, प्रैक्टिकल करने में या फिर लैब की कोई भी समस्या, हर तरह की समस्या का सामना यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर जा करके पूरा हर चीज़ अच्छे से देखेंगे कि क्या जो बच्चे बोल रहे हैं वो सारी बातें सही भी है या फिर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। तो बताइएगा मृत्युंजय जी कि मतलब कॉलेज में जो व्यवस्था के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, क्या है वो व्यवस्था? देखिए, यहाँ पे हर प्रकार की जो भी छात्रों को सुविधाएं मिलनी चाहिए उस चीज़ों से छात्र हमेशा से वंचित रह रहे हैं। जब से हम कॉलेज आए हुए हैं, 23 में मेरा आना हुआ इस कॉलेज में, इस डिपार्टमेंट में, तब से हम सारी मूलभूत सुविधाओं से जो छात्रों को मिलनी चाहिए उस चीज़ से हम लोग जो है कि अवगत अब तक नहीं हो पाए। क्योंकि हम 1 साल बाद निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक अवगत नहीं हो पाए। यहाँ पे जब से हम आए हैं तब से यहाँ पे पंखा नहीं लगी हुई है। प्रत्येक क्लास का अगर एक भी क्लास ऐसा नहीं है जिसमें पंखा लगा हुआ हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पैड, लड़कियों के लिए पैड की भी व्यवस्था नहीं है। गर्ल्स कॉमन रूम तक में भी पैड की व्यवस्था नहीं है, ना डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट पे अगर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन गर्ल्स कॉमन रूम में होना चाहिए, वहाँ भी नहीं है। लड़कियाँ आखिर जाए कहाँ? अगर जो होती है लड़कियों की प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से लड़की अगर कॉलेज में क्लास के दौरान अगर जूझे तो उससे कैसे समाधान पाएगा? इस तरह की भी समस्या है। और यहाँ पे तो आपने देखेंगे, अंदर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक भी पंखा जो है सही तरीके से नहीं चल रहा। जो चल रहा है वो आवाज़ें कर रही है, कभी बंद पड़ी जा रही है, उनसे पंखे की हवा नहीं आती है, किसी की जो भी समस्या होती है, बहुत सारी समस्या यहाँ पे है। और बाथरूम की तो एकदम स्थिति बद से बदतर है, जिसमें छात्र घुसने से भी डरते हैं। क्योंकि पिछली बार जब एक छात्र घुसा था तो वहीं पे बू के कारण वह जो है बेहोश हो चुका था। इसलिए तो चलिए अंदर जाकर के देखते हैं कि क्या व्यवस्था है और जो आरोप लगाया गया है वो कितना जायज है। और भवन का भी आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा भवन भी देखिए जर्जर स्थिति में है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर, इधर आइएगा थोड़ा, अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर आए टीएनवी कॉलेज में बोटनी डिपार्टमेंट खोजने के लिए तो ये पूरा टीएनवी कॉलेज कितना बड़ा कैंपस है, वो पूरा कैंपस घूमता रह जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं चलेगा कि आखिर टीएनवी कॉलेज में बोटनी डिपार्टमेंट कहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या, इधर मेरे पर फोकस करो, क्या टीएनवी कॉलेज में जो बोटनी डिपार्टमेंट के एचओडी है, क्या उनको इस चीज़ की खबर नहीं है कि यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं बोर्ड है जिससे सारे बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आएंगे, उसकी भी स्थिति सही नहीं है। वहाँ देख सकते हैं दीवार पर जो दरारें पड़ी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं खिड़की में अच्छे से शीशा भी लगा हुआ नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बच्चों का ये भी कहना है कि अंदर में बाथरूम की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पंखा खराब है। पंखा के लिए जब प्रदर्शन किया जाता है तो
कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इससे ऐसी सारी बातें कही जा रही है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और सारा कुछ जीरो ग्राउंड रिपोर्ट अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए HOD सर का ऑफिस है और बच्चों का कहना है कि HOD सर के ऑफिस के अंदर भी पंखा का स्थिति सही नहीं है। और सोचिए बच्चों का बड़प्पन कि अपने क्लासरूम का पंखा ठीक करवाने के लिए तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं और साथ ही साथ HOD सर के ऑफिस में भी पंखा खराब है। इस चीज के लिए बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारा स्विच दाब दीजिए तो कहाँ पे स्विच आप ऊपर दिखाइएगा। HOD सर के ऑफिस में देख सकते हैं इतने सारे पंखे लगे हुए हैं। इसमें से भी 4 पंखे खराब हैं और 5 पंखे यहाँ पर सही है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं जब यहाँ पर टीचर्स या फिर कोई भी मीटिंग होता होगा तो सारे टीचर्स के सामने यहाँ पर जब रहते होंगे तो सब कोई इसी गर्मी में रहने के लिए यहाँ पर परेशान होते होंगे। तो यहाँ पर बच्चों की मांग जायज है और जो साफ साफ यहाँ पर आने के बाद मुझे भी दिख रहा है। अभी हम लोग एक क्लासरूम और आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में किस तरह से जर्जर स्थिति है। आप बताइए जब बच्चे यहाँ पर क्लास कर रहे होंगे उसके बाद ऊपर दिखाइए थोड़ा, उसके बाद अगर ऊपर से अगर छत गिर जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। एक चीज अभी हम आपको और दिखाना चाहते हैं। ये देखिए इधर आके दिखाइए, यहाँ पर आके दिखाइए आप। यहाँ पर देखिए ये पिलर यहाँ पर टूटा हुआ है। आपको मैं अगर अच्छे से दिखाऊं ये पिलर है। ये पिलर जब टूट कर गिरेगा तो बहुत बड़ा वाला टूट के गिरने वाला है और बच्चे यहाँ पर बैठे रहेंगे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी ये टूट कर गिर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका जवाबदेही कौन देगा। HOD डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। उसके बाद अगर इस तरह की जर्जर स्थिति से HOD प्रिंसिपल साहब को अवगत नहीं करवाएंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसे बदलेगी। अब प्रिंसिपल के पास जाकर के बच्चे अगर पूछेंगे कि डिपार्टमेंट में ये व्यवस्था फैली हुई है तो अभी तक कब ठीक होगा, तो वहाँ से बच्चों को बोला जाता है कि मुझे HOD साहब ने अवगत ही नहीं कराया है। तो सवाल ये है कि अब ये जो व्यवस्था है किसी के ऊपर गिर जाएगा तो फिर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा 5-5 लाख रुपया का मुआवजा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर बच्चे मर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए दीवार में भी लगता है फफूंदी से पूरा परत देखिए यहाँ पर निकल रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा परत निकल रहा है। देखिए क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए शीशा टूटा हुआ है, ये यहाँ पर पूरा शीशा निकला हुआ है। और यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, बच्चे यहाँ पर आकर टीचर जब यहाँ पर आकर के पढ़ाते हैं तो देखिए ये कैसा बोर्ड है। अच्छा पास आकर दिखाइए, ये देखिए ये इस बोर्ड की स्थिति भी पूरा जर्जर हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर बस रिपोर्ट करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद साफ पता चल रहा है ये बच्चे हमारे बच्चे ही है। ये बच्चे HOD के बच्चे ही है। HOD के बच्चे भी कहीं पर पढ़ते होंगे। अगर ऐसे व्यवस्था में HOD का बच्चा पढ़ेगा तो HOD शांत रहेगा? नहीं रहेगा। तो सिंपल बात ये है कि ये जो मिडिल क्लास परिवार के बच्चे आते हैं इतने TNV कॉलेज में पढ़ने के लिए, उनको ऐसी व्यवस्था अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन कॉलेज प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा तो सवाल उठता है। इस क्लासरूम की तो इतनी जर्जर व्यवस्था है, मुझे लगता है इस क्लासरूम में ताला मार देना चाहिए, नहीं तो पूरा बोटनी डिपार्टमेंट को ध्वस्त करके फिर से बनवाना चाहिए। अभी आप यहाँ पर देखिए जब बच्चे एग्जाम देने के लिए आएंगे, बगल वाले क्लास में एग्जाम चल रहा है। मैम से मैंने परमिशन लेने का भी प्रयास किया कि मैम से परमिशन लूंगा तो कुछ बच्चों का बाइट ले लूंगा, लेकिन मैम ने बोला कि बच्चे अब एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा में बाधा मत डालिए। तो मैंने बाधा नहीं डाला। उसके बाद लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए, अगर इस क्लासरूम में एग्जाम सेंटर पड़ता है तो ये टूटा हुआ डेस्क और बेंच आप देख सकते हैं। आप यहाँ ये थोड़ा पीछे अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या स्थिति है, सारा बेंच हिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये इस बेंच के पीछे में लदने के लिए दिया ही नहीं गया है, जिससे बच्चे अनकंफर्टेबल फील करेंगे और एग्जाम कैसे देंगे बताइए। एक चीज और देखिए, यहाँ पर ये ऊपर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये वाला एक टाइम पर गिर भी चुका है पहले। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें जो है ना ऊपर से है ना छर्री बालू घुसा करके इसको जाम किया गया है। तो आप सोच सकते हैं जब फिर दोबारा गिर सकता है। कोई भी चीज़ जब अच्छे से बनती है ना, अच्छा से उसको रेगुलेट करवाया जाता है तो उसकी स्थिति अलग होती है। लेकिन अभी जो जर्जर है, यहाँ पर कोई बच्चा बैठ के एग्जाम देगा, उसके सर पर गिर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जिम्मेदारी अगर कोई ले भी लेगा तो उसके परिवार की जो क्षति होगी उसको कौन पूर्ति करेगा। आप बताइए कि कब से ये बताइए सर कहाँ जा रहे हैं आप बताइए, कब से मतलब ये कब हुआ था, ऐसा कुछ पता है आपको? ये इसकी तो जानकारी जिस समय ये घटना घटी थी उस समय में नहीं था, लेकिन बाद में मुझे सुनने को मिला कि कोई छात्र यहाँ पे बैठ के एग्जाम दे रहे थे जिनके ऊपर गिरते गिरते बचा, लेकिन कुछ कण उनके सर पे पड़ा था, लेकिन कोई हानि नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं बस यही सारी व्यवस्था है। मैं बस कुल मिलाकर यही कहूँगा कि बोटनी डिपार्टमेंट जो TNV कॉलेज का है, जो ऐतिहासिक कॉलेज है, जो बिहार में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये कॉलेज उस कॉलेज की ये स्थिति है। बोटनी डिपार्टमेंट का सारा क्लास लगभग जाकर के मैंने घूम लिया है। उसके बाद मैं बच्चों से पूछता और भी कोई समस्या होगी तो उस समस्या को अच्छे से उठाया जाएगा। बाथरूम का पूरा हालत खराब है। चलिए तो आइए एक बार बाथरूम में देख लेते हैं। बच्चों का बहुत डिमांड है कि बाथरूम में आकर के बाथरूम वाकई बहुत भाग रहा है। आप देख सकते हैं
कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे, आइए थोड़ा सा अच्छा से दिखाइए आप। मैं होगा तो मैं इसको ब्लर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि बाथरूम किस तरह से कितना गंदा स्थिति में है। और यहाँ पर भी ये वाला बाथरूम भी दिखाइए, कितना गंदा स्थिति में बाथरूम है, बहुत ज्यादा महक रहा है। मैं बता नहीं सकता, मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह सकता कि कितना महक रहा है। तो प्रिंसिपल अगर कहीं विजिट करने के लिए आता हो, थोड़ा बहुत साफ सफाई करवा लेता होगा। ये देखिए इसका भी पूरा स्थिति खराब है। और ये देखिए ये बाथरूम क्या क्या स्थिति है। मेरा सवाल एचओडी और टीएनवी कॉलेज के प्रिंसिपल सर से है कि क्या वो ऐसी व्यवस्थाओं में आकर के यहाँ पर टॉयलेट करेंगे, कभी इस बाथरूम का यूज करेंगे। और बच्चे मुझे यहाँ पर बार बार दिखा रहे हैं कि देखिए पानी का कैसा व्यवस्था है। ये पानी जो नीचे बहना चाहिए, पानी ऊपर ही बह रहा है। ये भी अलग ही यहाँ पर सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के बॉटनी डिपार्टमेंट का जो स्थिति है पूरा बंजर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ यहाँ पर बच्चे ही परेशान नहीं है, बच्चे के साथ साथ यहाँ पर टीचर भी परेशान है, यहाँ के स्टाफ भी परेशान है, हर कोई इस व्यवस्था से परेशान है। देखिए बच्चे एग्जाम देकर के बाहर आ रहे हैं। हॉल नंबर 1 में इनका सेंटर पड़ा था, तो अंदर में क्या व्यवस्था, फैन चल रहा था? फैन मतलब कुछ फैन चल रहा है, कुछ फैन अभी बंद है। आप जिस जगह पर बैठे थे फैन चल रहा था? नहीं, जिस जगह हम बैठे थे पर्सनली उस जगह एक फैन नहीं चल रहा था, और 2-3 फैन नहीं चल रहा है और बाकी सब चल रहा है। अब बताइए, अगर कॉलेज प्रशासन के द्वारा इस तरह की व्यवस्था आप लोगों को दी जा रही है तो आप लोग कितना सक्षम और कितना सहमत है इस व्यवस्था को, एग्री करते हैं? नहीं, एग्री तो नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे भी परेशान है। जो बच्चे एग्जाम देने के लिए आए हुए थे हॉल नंबर 1 में, इनका किस चीज का एग्जाम देने आए थे? सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट हिंदी है, एमजेसी का। इनका यहाँ पर सेमेस्टर 2 का एग्जाम चल रहा था। हॉल नंबर 1 में इनका एग्जाम सेंटर पड़ा था और बच्चे यहाँ पर परेशान हैं। आप साफ देख सकते हैं, बच्चे देखिए सर से पसीना चुरा दे। अभी हम यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं तो हमारा देखिए क्या हाल है। तो सेमेस्टर 2 का एग्जाम चल रहा था, अभी 1 बज गए हैं, सारे बच्चे जा चुके हैं, एग्जाम खत्म हो चुका है। अभी हम मैम से कुछ सवाल करेंगे। मैम, अभी जब मैं यहाँ पर आया रिपोर्टिंग करने के लिए तो मैंने देखा कि पूरे क्लास में छत टूटा हुआ है, पंखा नहीं चल रहा है, डेस्क टूटा हुआ है। लेकिन इस क्लास में मैं डेस्क देख रहा हूँ अच्छा खासा लगा हुआ है। यहाँ भी देख रहा हूँ क्या मैं 1 2 3 4 पंखा यहाँ पर भी खराब है। मैम, क्या आप लोगों ने कभी एचओडी सर को बोला या फिर स्कूल कॉलेज प्रशासन को? हाँ, कॉलेज प्रशासन को भी बोला गया है और ये पहले से भी जो है जानकारी है, प्रिंसिपल सर को और सारे टीचर्स को ये जानकारी है। बीच बीच में तो है समीक्षा करने के लिए आए भी है कितने सारे टीचर्स, और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। मेरे जूलॉजी डिपार्टमेंट में बल्ब नहीं था, बल्ब का जो है लगाया गया। फैन नहीं चल रहा था, फैन का भी व्यवस्था की गई। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी है जो उसमें अच्छा खासा उसमें जो है टाइम देना पड़ेगा, उसमें जो है और भी उसमें जो है उसमें लगना पड़ेगा। ये बगल में जो इस बगल रास्ते के बाद एक रूम है, हॉल है, तो उस हॉल में देखिए क्या मतलब ये जो ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड के पीछे में ना फुफुंदी लगा हुआ है। वो खा गया, पूरा मट्टी हो गया है और ऊपर का पूरा दीवार टूट रहा है। बच्चा जब पढ़ेगा तो मैम जब वो गिर जाएगा उसके ऊपर तो फिर कैसे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी तो सही बात है, ये तो कॉलेज का ही जो है एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी जो है रिपेयरिंग करना बहुत जरूरी है। तो रिपेयरिंग के लिए ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो प्रिंसिपल सर को बोला गया है, हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं उनको भी बोला गया है और उन लोग ने कहा है कि हाँ ये सब जो होगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ काम हुआ है। हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट में भी जो है बहुत कुछ चोरी हो चुकी है। पीछे वाले खिड़की तोड़ के अंदर आके चोर बहुत सारी चीज़ ले गई है, लेकिन उसका समय पे रिपेयरिंग भी हुआ है। कुछ दिन पहले प्रिंसिपल सर और भी सारे सीनियर टीचर्स आके छत का मुआयना किया था क्योंकि पानी गिरता है, छत जो है डैमेज हो रहा है, तो सब देख के गया है। अब देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि मैम अभी जब हम अंदर आ रहे थे बाहर में जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी लिखा हुआ है वो भी दिख नहीं रहा है। अगर कोई बच्चा बाहर से आता है कभी एग्जाम देने के लिए वो तो पूरा टीएनवी कॉलेज बौखता रह जाएगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा। ये सही बात है। आज भी तो 11 बजे एक कैंडिडेट आया परीक्षा देने के लिए, उसको पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या है। तो वो खैर यहाँ पे तो SDMY कॉलेज का सेंटर था और वो मारवाड़ी कॉलेज का था, तो वो जो है फिर उसको बोले कि जाओ आप मेन बिल्डिंग में जाओ। तो हाँ सही बात है, दिक्कत तो होती है। ये सारे चीज़ का जो है अच्छे से जो है होना चाहिए, नवीनीकरण एक होना चाहिए, तभी जो है इस कॉलेज का जो है जो नाम है उस पे वो जो है लगेगा कि हाँ इसी कॉलेज का, TNV कॉलेज का ही है। जिस तरह से TNV कॉलेज का नाम है उस तरह से अगर ग्राउंड पर आने के बाद उस चीज पर खड़ा नहीं उतर पाता है तो ये थोड़ा बुरा लगता है, चाहे कॉलेज के स्टाफ हो या फिर कॉलेज के टीचर हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो या फिर किसी के पेरेंट्स हो।
तो उन सभी चीज़ों को देखना होगा। कॉलेज प्रशासन से दरख्वास्त है मेरा और मेरी न्यूज़ पिक टीम का कि जो व्यवस्था फैली हुई है उस पर सुधार किया जाए, क्योंकि बॉटनी डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था हमने आपको दिखाई है कैमरा में, आप देखिएगा जो पूरा रिपोर्ट में कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। टॉयलेट रूम की भी व्यवस्था बहुत खराब है, कैसे कोई जाएगा अंदर? नहीं, सही बात है, उसकी तो और अच्छे से होनी चाहिए। लड़की सब भी है, बहुत सारे बाहर से आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो सबको जरूरत तो है और वॉशरूम का तो खासकर जरूरत है, तो उसकी भी होनी चाहिए साफ सफाई। चलिए मैम, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मैम से बात किया, वो इस क्लास रूम में एग्जाम ले रही थी। उसके बाद मैम ने पूरे मुखरता से सारे सवाल का जवाब दिया। यहाँ पर के स्टाफ भी परेशान है, हर कोई परेशान है, इसलिए कुछ लोग बोलने के लिए आगे भी आते हैं, कुछ लोग बोलने से पीछे भी हटते हैं। तो उन्होंने सारा कुछ अच्छा से बताया, लेकिन मैं आपसे बस यही करना चाहूँगा कि इस भवन की, ये जो टीएनवी कॉलेज, ऐतिहासिक टीएनवी कॉलेज का जो बॉटनी डिपार्टमेंट है, इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है। आपको अगर ध्यान जा रहा है, टीएनवी कॉलेज प्रशासन का ध्यान जा रहा है, इस डिपार्टमेंट के एचओडी का ध्यान जा रहा है, तो इस जर्जर व्यवस्था को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। बच्चों को जो पढ़ने में समस्या हो रही है, बच्चों को जो यहाँ पर लैब की सुविधा, क्लासरूम की सुविधा अच्छे से नहीं मिल रही है, वो सारा चीज मुहैया कराया जाए, और जो अगर टीचर की कमी है तो उसको भी पूरा किया जाए। पीछे क्यों ले जा रहे हैं? पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना जंगल है, और जब तक प्रिंसिपल साहब काफी जो है कि सक्रिय रहे हैं, पिछले वर्ष उन्होंने भी सफाई करवाई थी, तो लेकिन पता नहीं बॉटनी विभाग के साथ यह सौतेलापन क्यों होता रहा है। चाहे यहाँ पर आप अंदर तो व्यवस्था को देखें ही, अब बाहर भी देख लीजिए, पूरे कॉलेज परिसर की साफ सफाई हुई थी, लेकिन टीएनबी कॉलेज के साथ जो सौतेलापन हो रहा है ये अब बर्दाश्त के बाहर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बॉटनी डिपार्टमेंट का पीछे का इलाका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरा जंगल फैला हुआ है। और यहाँ पर बच्चों से पूछते हैं कि सांप वगैरह ऐसा वैसा कुछ लगातार मुख्य रूप से मॉनिटर लीजर, जिसको हम लोग बिटगोय बोलते हैं, वो नॉर्मल आपको यहाँ अंदर हमारे डिपार्टमेंट में दिख जाएगा। और सांप तो आप देख ही सकते हैं, कहीं से किसी भी टाइम आ सकता है। और ये जंगल दिखा दीजिए जरा सा, जंगल आप थोड़ा दिखाइएगा। आपको नहीं लगता है कि इन चीजों की, यहाँ इन सभी इलाकों की साफ सफाई होनी चाहिए? और कॉलेज का जो इकोसिस्टम होता है एनवायरनमेंट का, उसमें बहुत ही मेन रोल होता है। अगर आसपास कहीं पॉन्ड हो, ये तालाब देख रहे हैं, और कॉलेज प्रशासन से हमारी गुजारिश रहेगी कि बॉटनी और जूलॉजी के सब्जेक्ट में आपको बच्चे को पढ़ने के लिए सिलेबस में है पॉन्ड इकोसिस्टम, तो क्या सर अगर आप इस पॉन्ड को थोड़ा जीर्णोद्धार कर दें और इसमें थोड़ी सी अगर पॉन्ड इकोसिस्टम को जीवित कर दें, तो कितना अच्छा हो जाएगा उन बच्चों के लिए, को प्रैक्टिकल इन चीज़ों का नॉलेज एक्वायर कर पाएंगे। देखिए अभी सारी पानी भी सूख गई है, और अगर इसको थोड़ा गहरा कर दिया जाए, जहाँ प्लांटेशन हो जाए, मछलियाँ रहे, कछुए रहे, जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है अपना, ये सारी मिसिंग है। आप ये जंगल देख सकते हैं, वो डिपार्टमेंट के पीछे देखिए, उधर खिड़की शीशा सारा फूटा हुआ है। सांप हो, मॉनिटर लिजर्ड हो, कुछ भी जा सकता है, और बच्चे के साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। वो आज गांठ बांध ले इस चीज को कि बच्चे आज प्रखर रूप से अगर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को आपने जिम्मेदार बना दिया है इस योग कि आप इतने शिथिल हो गए हैं कि बच्चे की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे का जो है ना स्थिति बहुत ही जर्जर है। इनका कहना बिल्कुल जायज़ है कि जिस विभाग में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाया जाता है, पेड़ पौधे के विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, और उसी विभाग का मैनेजमेंट नहीं है, वही विभाग अगर इस तरीके से काम करेगा तो बच्चों का कहना जायज़ है। आप देख सकते हैं पीछे में छोटा छोटा बिल भी बना हुआ है, जिससे कि सांप वगैरह कीड़ा मकोड़ा कभी भी घुस सकता है और बच्चों को क्षति भी पहुँचा सकता है। अभी तक तो हम लोग स्पेशली जो है कि बॉटनी डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, और इसमें सिर्फ बॉटनी डिपार्टमेंट की बात करने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। कॉलेज का जो हमारा मुख्य प्रवेश द्वार है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है। अभी अगर कुछ देर और रुक जाएंगे आप, जैसे ही 3-4 बजता है, कॉलेज में भैंस हो, गाय हो, हर तरह से आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। आसपास में देख सकते हैं गोबर, हर पीछे हम लोग गए थे वहाँ गोबर था ना, आप देखिए, तो पशु आकर के हम लोग वहाँ पर कुछ प्लांटिंग करते हैं अगर, तो वहाँ आकर के वो हो जाता है, वो टूट जाता है। तो ये सब हमारे कॉलेज का जो प्रशासन है, उसकी
कमजोरी ही है ना, वो तो कमजोरी क्यों नहीं दर्शाता है। कॉलेज प्रशासन जब तक खुद को अगर टाइट नहीं करती है, व्यवस्था को टाइट नहीं करती है, तब तक ये स्थिति बदलने वाली है नहीं। तो कॉलेज प्रशासन से हमारा ये आग्रह होगा कि वो जितना बेहतर कॉलेज की व्यवस्था को करे, सिक्योरिटी को करे, तभी मूलभूत संरचनाओं में बदलाव दिखेगा। स्थिति है क्लास देख रहे हैं सब क्लास जी सर। पहले सुन लीजिए, कॉलेज में बहुत सारी समस्या है, उनको 50,000 का पावर है। अभी भूगोल विभाग देख लीजिए कंप्लीट कर दिए हैं जी, एक एक करके सब काम करेंगे, हमको 50,000 का ही जी सर। power है, बोले समझ लीजिए। और सब समस्या को देखे हुए हैं। आप देखिए गर्ल हॉस्टल था, उसका समस्या का समाधान किए, यूजीसी हॉस्टल था, उसके समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। क्या बात हुई है? अभी देखिए ई हॉस्टल ज्योग्राफी पूरा लगभग कंप्लीट हुआ, उसका भी हो रहा है जी। क्या बोलिए। उसके बाद आपका ई हॉस्टल है, क्या वेस्ट ब्लॉक है, उसका भी करवा रहे हैं। अभी सर हम वहाँ पर से सर घूम करके आए हैं, पूरा छत का स्थिति जंजर है। उसके बाद ग्रीन बोर्ड जो है ना सर, पीछे में सर है ना दीमक लग चुका है ग्रीन बोर्ड में सर। किसी भी चीज में दिमाग लग चुका है जी। उसको देखेंगे, उसका प्रॉब्लम, उसके विभागाध्यक्ष हमारे पास आएंगे। हाँ। विभागाध्यक्ष हमको प्रॉब्लम देंगे, उसका क्या बोर्ड का कितना दाम होगा, तो वही तो सर कितना दाम होगा सर, वो सब ठीक नहीं हो रहा है। विभागाध्यक्ष ने हमको आकर कहेंगे, विभाग अध्यक्ष सर कुछ बोल नहीं रहा है आप लोग को। विभाग अध्यक्ष जब तक हमको नहीं क्लिक करके देंगे तब तक कैसे आप लोग विभाग अध्यक्ष को बोले कुछ? हमको दे दीजिए सर, हमको लिख करके देंगे। हम बोल चुके हैं, नहीं बोल नहीं दिया। सुनिए सर का कहना है कि जाओ प्रिंसिपल सर के पास, प्रिंसिपल सर का कहना है जाओ एचओडी के पास। अब हम उसको बुलाते क्या हमारी सर इतनी हैसियत है कि हम किसी प्रोफेसर को लेके यहाँ आए? हमको हेडल लिख करके देगा किस समस्या का समाधान क्या होगा। विद्यार्थी कम से कम नहीं, टीचर को बुला करके नहीं ला सकते प्रिंसिपल के साथ। विद्यार्थी एप्लीकेशन आपसे मुलाकात ऐसा नहीं होता। बात पहले यहाँ करना, बच्चे एडमिशन हेड को देंगे, हेड हमारे पास आएंगे। अगर सब बच्चे डायरेक्ट मेरे पास आ जाएंगे तो समस्या का समाधान हो सकता है नहीं। हेड क्यों बना? हेड बना है क्या, वो आपको अवगत कराएगा। वहाँ का समस्या हो वो आकर हमसे अवगत होंगे जी। नहीं होगा तो उनको बार बार आना चाहिए, वो वे नहीं करेंगे। अब एक बोर्ड का कितना दाम हो सकता है, वो तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मान लीजिए लाखों 2 लाख रुपया मान लीजिए कि जो चूता है रिपेयरिंग लगेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, या देखेंगे 50,000 के अंदर है तो हम खुद करा देंगे। तो वो समस्या जो 50,000 के अंदर है, 50,000 के अंदर ही बहुत समस्या है, लेकिन एक एक ही कराएगा। 50 जगह 50,000 के काम कौन कराएगा? नहीं, वो कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा नहीं कर रहा है। अरे कंस्ट्रक्शन विभाग, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन विभाग नहीं है। तुम अपने मन से कुछ मत बोला करो। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन विभाग है नहीं, यहाँ प्रिंसिपल ही जहाँ देखेगा यहाँ काम होना है, 50,000 के अंदर है तो अपना पावर से करा सकते हैं। जी सर, हम आपको सर अवगत करवा देते हैं कि उस बोटनी डिपार्टमेंट में पंखा का पूरा स्थिति खराब है, टॉयलेट रूम का स्थिति खराब है। सुन लीजिए, पंखा का सारा समस्या हमसे समझ रहे सर, आपको अवगत करना चाहते हैं पंखा का स्थिति। पंखा इस बड़ी बात नहीं है सर। सर सर ये भी देख लीजिएगा कितना परसेंट बच्चा आके कॉलेज आ रहा है, ठीक है? आप कहते हैं 75% आ रहा है, हेड का है हुआ। वहाँ देखिए जूलॉजी में एक भी टीचर नहीं है, दोनों का विभाग का हेड वही है। क्या एक भी टीचर नहीं है? टीचर क्या हम दे देंगे क्या कि टीचर सरकार देगी? सरकार देगी तो हम क्या करेंगे? जो टीचर है उसी से आप आगे सर अवगत तो करा सकते हैं ना। हम लोग लिख करके सब चीज दिए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा अवगत है, हमारे पास जो समस्या है हम तो ऊपर का जो अथॉरिटी है सबको अवगत करा ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराते। और सर मेरा सर बात सुन लीजिए, पंखा का व्यवस्था अलग बात है सर, टॉयलेट रूम का भी स्थिति खराब है, साथ ही साथ ऊपर से छत नीचे गिर रहा है, बोर्ड में दीमक लगा हुआ है, बेंच डेस्क टूटा हुआ है। इन सभी चीजों को भी सर एक बार देख लीजिए आप। सबका समस्या का समाधान एकदम तुरंत हो जाएगा। हम कल से बिजली वाला जब कहा कोई लड़का नहीं गया था तो देखो कॉलेज का है, कॉलेज का पूरा जवाबदेही उसके पास है। तो हम बोले हम एक अलग ठीक कर दिए, लेकिन काम करने में टाइम तो लगेगा। जो जकरा हुआ चीज है तनी डिपार्टमेंट सर एक सर डेडलाइन दे दीजिए, कब तक में? डेडलाइन हम नहीं देंगे, हम जा करके देखेंगे, मिस्त्री को ठीक कर देंगे। क्या बात हुई? कर देगा, जितना जल्दी होगा उतना कर देगा। थैंक यू सर। जहाँ तक 21 जहाँ तक 21 का इसका प्रोग्राम का सवाल है, तो जिस रूम में प्रोग्राम कराता है उसको
उसको कल परसों ठीक करा देंगे, उसको कहेंगे जल्दी उसमें पंखा ठीक है लगा सर, दो। ध्यान दीजिए बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत ना हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हम सर। कितना परेशान हैं, हमको गुस्सा कहा जाता है पता है? क्यों सर? हम खुद परेशान हैं कॉलेज के लिए। लेकिन है क्या, देखिए यहाँ 22 रुपये, देखिए पहले सुनिए, इसका जो जूलॉजी बॉटनी है ना, एक बीएन कॉलेज के बराबर है, एक मेरा केमिस्ट्री जो है ना एक एसएसवी कॉलेज के बराबर है। हमने पूरे यूनिवर्सिटी में जितना कॉलेज है ना, यह कॉलेज अकेला उतना है, बुझ नहीं गए? और हर जगह अब देखिए हर विभाग में समस्या है। जहाँ जहाँ प्राथमिक, देखिए भूगोल इस बार गिर जाता, अगर इस बार उसका मरम्मत नहीं कराते तो इस बार भूगोल गिर जाता। अब देखिए पूरा भूगोल के ऊपर में प्लास्टर करा, अति ढलाई कराए 2.5-2 इंच हर जगह। अब एक रत्ती पानी नहीं चुका है, देखिए नीचे प्लास्टर कराकर रंगाई कराए हैं। कुलपति महोदय से चमकेगा, और देखो कुलपति महोदय से देखिए उसका उद्घाटन करवाए। उसी तरह से एक एक डिपार्टमेंट पकड़ने दीजिए, नहीं थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ, कुछ काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जो प्राथमिक आवश्यकता है, जैसे बाथरूम हो गया, थोड़ा कुछ हो गया, अब कहोगे चूता है, अब चूता है तो हर जगह चू रहा है, अब हर जगह चू रहा है, चूने वाला बात डिपार्टमेंट वाइज लेंगे उससे। लेकिन पानी, लेकिन बाथरूम और पानी ये तो डेली की समस्या है, इसलिए वो समस्या एकदम इसी को एडवांस देंगे, तुम चलना मेरे साथ, कितना पैसा लगेगा ठीक कराओ। अब उस पर तुम सवार रहोगे, अब वो डिले करेगा, अब हमारे पास चले आओगे, हम कहेंगे कि अब विद्यार्थी आपको पूछेगा, बता दीजिएगा, अच्छा पूछ लेंगे, तब पूछ लेना तुम, हम तुमको आदमी ठीक कर देंगे, पैसा जितना खर्चा होगा पैसा हम देते हैं। देखिए पानी और बाथरूम, इसमें कंप्रोमाइज कैसे होगा? डेली का यूज है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो वहाँ का स्टाफ है वो कहेंगे कि कितना पैसा लगेगा। टूटी से चलाते ना, टूटी ऊपर चलने लगता है। तुम्हारा जो एक मिनट, तुम्हारा बॉटनी पीछे में कितना जंगल था, अभी भी जंगल कटा कि नहीं कटा? अभी भी है, अभी देख के आए। अच्छा अब सुनो, 1-1.5 महीना हुआ, वर्षा का टाइम है, 10 दिन में बड़ा गाछ हो जाता है। लेकिन एक बार जो बड़ा बड़ा गाछ सब कटा कि नहीं कटा, हमको सो पहले कहो। जूलॉजी दिखाई देता था, जुलाई तुम्हारा दिखाई देता था, कोई भी चोर उधर से घुस जाता था। देखो पूरा साफ करवा दिए हैं, जेसीबी रखे हैं। अच्छा हम जेसीबी अभी भी रख सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपने से सवार नहीं रहते हैं तो काटने का किधरो, काट देगा किधरो, मट्टी गिराने का किधरो, गिरा देगा किधरो। अच्छा उसको तो पैसा ले लेगा घंटा के हिसाब से, वो तो पैसा हिसाब के घंटा के हिसाब से पैसा ले लेगा। तो हम अपने के नेतृत्व में, देखो फोन आ रहा है यूनिवर्सिटी से, ये परीक्षा विभाग का वैसे इमरजेंसी होगा, क्या करते हो? वनस्पति विभाग के सारे बच्चे टीएनवी कॉलेज के प्रिंसिपल दीपो महतो के पास से होकर के आए। उनके द्वारा बच्चों को आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के बाद उसके विभाग में जाकर के सारी व्यवस्था को देखा जाएगा, जायजा लिया जाएगा। उसके बाद जो भी चीज़ें उचित होगी उनके तरफ से बन पाएगी, वो सारी व्यवस्था प्रिंसिपल के द्वारा वहाँ पर मुहैया की जाएगी। तो क्या क्या आप लोगों का मुख्य डिमांड था प्रिंसिपल सर के पास? हम लोग का जो पहला डिमांड था कि वो वनस्पति विभाग को प्रशासनिक तौर पर एक जो है बिल्डिंग के तौर पर जो की है उसको मजबूत बनाया जाए, और जो भी पंखे की समस्याएं थी, बाथरूम की समस्याएं थी, या फिर टीचर्स की कमी की समस्याएं थी, बेंच टूटने की समस्याएं थी, उन सब चीज़ों से निवारण जल्द से जल्द दिया जाए। और दूसरी हम लोगों की सबसे बड़ी मांग थी कि इंटर्नशिप का जो पैसा हर बच्चों से 500-500 रुपया के लिया गया है, उनको जल्द से जल्द वापस कराया जाए। और तीसरी जो सबसे हमारी बड़ी मांग थी वो थी कि जो हम लोग का कुछ डिपार्टमेंट में जो है वह इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल ले लिया गया है, जिसका कि ओरिजिनल कॉलेज को कोई काम नहीं है उस चीज़ का। अगर काम हो गया है तो वो बच्चे को वापस कर दिया जाए। प्रिंसिपल सर के द्वारा क्या संज्ञान लिया गया, क्या बताया गया कि कब तक ठीक कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ों को पैसा लौटाया जाएगा, क्या नहीं सब? अब प्रिंसिपल सर का कहना कुछ स्पष्ट हम लोगों ने नहीं समझ पाया इस चीज़ को, और सर लोग स्पष्ट कुछ बताए भी नहीं कि कब इस चीज़ को हम लोग वापस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके से चलती रही, अगर 10 दिनों के अंदर में हम लोग का इंटर्नशिप का पैसा वापस, वनस्पति विभाग की हालत ठीक, और जो बेंच वगैरह टूटी हुई है उनकी समस्या, अगर इन सब चीज़ों से अगर निवारण नहीं मिलता है तो हम लोग पूर्ण जोर तरीके से फिर दूसरी बार छात्र आंदोलन करेंगे, जो बहुत ही उग्र तरीके से की जाएगी।
देखिए, बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर प्रिंसिपल सर के द्वारा 2 दिन बाद जायजा लेने के बाद भी अगर किसी तरह का कोई भी आश्वासन नहीं लिया जाता, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता सर के द्वारा, तो बच्चे रुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे और फिर से इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रिंसिपल सर से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है उसकी बुनियादी ढांचों को सही करने के लिए अपनी मांगों को रखेंगे।